ओहो, हाँ, क्या हुआ? जरा ये बता, ये क्या आदत बना रखी है तू? ऐसा मैंने क्या कर दिया? अरे क्या नहीं की है? ये क्या आदत है तुम्हारी? सुबह में जाती है किचन में, एक कप अपने लिए चाय बना करके अपने कमरे में लेकर के पीना चालू कर देती है। अरे इस घर में और भी लोग हैं, उन लोग के लिए भी तो बना देती ना। अरे मैंने कहाँ मना किया है किसी को चाय और नाश्ता बनाने के लिए। मुझे चाय की तलब लगी हुई थी तो जा करके एक कप चाय बना ली, तो क्या दिक्कत है आपको? अरे कुहू, ये तुम्हारा ससुराल है। यहाँ पर माँ है, पापा है, मेरी बहन है, मैं हूँ। अरे एक कप चाय बनाने जा ही रही थी तो ये कप और बना देती मेरी माँ के लिए। वो कैसे देखते रह गई और तू अपने लिए एक कप चाय बना करके कमरे में आ गई। मेरी माँ क्या सोच रही होगी तुम्हारे बारे में? बताओ को, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मेरी माँ के कितने सपने थे, कितने अरमान थे कि मेरी घर में बहू आएगी तो मुझे चाय बनाकर पिलाएगी, नाश्ता बनाने में मदद करेगी। और तू जब से यहाँ आई है तब से अपने लिए चाय बना करके रूम में आ जाती है, अपने लिए तुम्हें जो पसंद आता है वो नाश्ता बनाकर रूम में आ जाती है। अरे ये क्या आदत है कुहू? अरे तो इतने सपने मैं आपकी माँ को बोली थी कि सपने देखिए अपनी बहू के बारे में। यही तो गलत करते हैं लोग, बहू नहीं बहू को कठपुतली समझ लेते हैं। अरे आपकी माँ कौन सी खाट पर लेटी हुई है जो अपने लिए नाश्ता चाय नहीं बना सकती है? अपने मायके में मैं किसी के लिए चाय नाश्ता नहीं बनाई थी तो मैं ससुराल में कैसे बना सकती हूँ? ये ससुराल में आकर अपने लिए चाय बना ले रही हूँ ना, वो काफी है। अपने लिए नाश्ता बना ले रही हूँ ना, वो काफी है। और वैसे भी मैं कैसे नहीं करती हूँ काम? 2 दिन पहले ही तो मैंने खाना बनाया था ना, जो आप लोग को पसंद नहीं आई। बहुत हो रहा को तुम्हारा। अरे ये कौन सी आदत है तुम्हारी? अपने मायके में नहीं की तो क्या ये तुम्हारा ससुराल है, ससुराल में नहीं करेगी? जब ये बता, तुम्हारे मायके में तुम्हारी भाभी थी ना, तुम्हारे भैया है ना, तुम्हारी माँ है ना, तुम्हारे पापा है ना, तो इन लोगों के लिए तुम्हारी भाभी खाना बनाती है ना? ये तो नहीं ना कि तुम्हारी माँ काम करती है? हाँ, मेरी भाभी बनाती है खाना, तो इसका मतलब क्या कि मैं भी खाना यहाँ बनाऊं? मेरी माँ एक काम करने के लिए कभी नहीं बोलती थी। आप यहाँ कैसे मुझे हुक्म दे रहे हैं ससुराल में काम करने के लिए? जितना मैं ससुराल में काम कर दे रही हूँ ना, वो काफी है, समझे ना? अरे को समझती क्यों नहीं है? अरे तू ये कौन सी आदत बना रखी है? अपने लिए चाय, अपने लिए नाश्ता। अरे मेरी बहन वैसी देखते रहती है, तेरे से उम्र में वो छोटी है, क्या उसके मन में बीतती होगी? भाभी अपने लिए अच्छे अच्छे खाना नाश्ता बना करके कमरे में ले जाती है, जरा सा मुझे पूछती नहीं है। कल तुमने वो क्या बनाई थी, मोमोज बनाई थी। अरे मेरी बहन को 1-2 पीस दे देती तो क्या जाता तुम्हारा? सब अपने कमरे में ला करके खाई और बचा जो जाकर कचड़े में फेंक दी। अच्छा, अब मैं समझ रही हूँ आप लोग की ये दिमाग में चल रही है। अरे मेरा शरीर मैंने उतनी मेहनत से बनाया, मैं क्या सबको पूछते रहूं कि आप खाएंगे कि आप खाएंगे? और वैसे भी सबको पूछ पूछ कर उतना मेहनत करने की क्या जरूरत है मुझे? अरे जिस किसी को खाने का मन है वो खुद बना करके खाए ना। जितना मुझे खाना था उतना बनाया मैंने। और वैसे भी माँ जी से मैं पूछी थी, माँ जी मोमोज खाएंगे? तो माँ जी ने बोला मैं मैदा वगैरह का चीज नहीं खाती हूँ, तो फिर मैं क्यों दूं किसी को? मेरा कुछ भी बनाया हुआ चीज सब नाक मुंह से उड़ाते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता। माँ जी बोलते हैं बहू मेरे लिए दाल चावल रोटी बना दो। जब मैं वो कभी बना लेती हूँ तो आप लोग को बहुत दिक्कत होती है कि बहू खाना कैसे बनाई है। तो जब मैं अच्छा खाना बनाती नहीं हूँ तो क्यों बनाऊं? जो मुझे पसंद है मैं अपने लिए बना करके अपने कमरे में ले आती हूँ। सच में कुहू, तुम्हारी माँ ने तुम्हें पता नहीं क्या समझाकर, क्या सिखाकर ससुराल भेजा है। ऐसे नहीं चलती है जिंदगी। घर में सबको लेकर के चलने होते हैं, ना कि मुझे ये पसंद है तो ये बनाकर अपने कमरे में लेकर के आ गई और खाना चालू कर दी। कोई खाए या ना खाए उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ये कौन सी आदत तो पाल रखी है कुहू? बहुत हो गया आपका। एक कप चाय बनाकर पीने में मुझे इतना लेक्चर सुना रहे हैं। अब तो आपका मन संतुष्ट हो गया ना? चाय मैंने नहीं ना पिया, यही आप चाहते थे ना? तुम्हें शर्म नहीं आती है इस तरह की हरकतें करते हुए? मैंने चाय पीने से मना किया था। अरे मैंने तो यही कहा ना तुमसे कि चाय अपने लिए क्यों बनाकर पीती है? अगर ये कप बनाई ही है तो घर में और भी लोग हैं, उनके लिए भी बना लिया करो। तुम्हें इतना गुस्सा आ गया? अरे बेटा क्या तुम लोग हंगामा कर रहा है? अरे जाने दो ना बेटा। अरे बहू के हाथ से कप छूट करके नीचे गिर गई, वो थोड़ी ना जानबूझ करके गिराई है। क्यों गुस्सा हो रहा है बेटा? माँ, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम्हारी बहू ने जानबूझ करके ये कप उठाकर फेंका है, और वो भी गुस्सा में कि आप मुझे चाय पीने के लिए क्यों बोल रहे हैं। इसकी गलतफहमी है कि मैं इसे चाय पीने के लिए बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि तुम अपने लिए अकेले खाना बना करके अपने रूम में ला करके खाती है, एक कप चाय बनाती है अपने रूम में ला करके पीती है, और भी तो परिवार इस घर में है, उन लोग को भी तो पूछ लिया करो। इसमें तुम्हारी बहू को बहुत ही गुस्सा आ गया माँ। अरे बेटा जाने दे ना, किसी की भी गलतफहमी हो लेकिन जाने दे, अब हंगामा मत कर। पास पड़ोस वाले सुनेंगे तो क्या बोलेंगे कि अभी अभी हमारे घर में नई नई बहू आई नहीं कि घर में हंगामा चालू हो गया। माँ, तो ये जो करेगी वो मैं करने दूं? अरे बेटा वो धीरे धीरे संभल जाएगी, क्यों
किस तरह की औरत है तुम? तुम्हें शर्म नहीं आता है? अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ बदतमीजियां करता ना तो मेरी माँ दो चाटा क्या 1000 चाटा भी लगाए ना तो मैं जरा सा भी नहीं कुछ बोलूंगा। एक तो खुद गलती करती है और सारी गलती मेरे ऊपर डालती है। अच्छा ठीक है, मैं गलती करती हूँ ना, मैं नहीं रहूंगी यहाँ, मैं आज के आज अभी के अभी अपने मायके जा रही हूँ। अरे बेटा ये क्या कर रहा है? अरे बहू को रोक ना। नहीं माँ, मैं तो कोई हालत में इसे रोकूंगा नहीं। एक तो खुद गलती करती है, ऊपर से मेरे ऊपर डालती है कि मैंने गलती की है। अरे बहू ये क्या कर रही है? घर में तो छोटी छोटी बातें होती ही रहती है। माँ जी तो आप अपने बेटे को क्यों नहीं समझाते हैं? हर समय मेरे साथ लड़ाई करना चालू कर देते हैं। अरे बहू मैं अपने बेटे को समझाऊंगी, तू आराम से चुपचाप से अपने कमरे में रह, मैं अभी समझाती हूँ। तुम्हें यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए माँ जी आप बोल रहे हैं इसीलिए मैं रुक रही हूँ, वरना मैं अभी के अभी चली जाती अपने मायके। बेइज्जती आप लोग की होती। ये मेरे पति सर पर चढ़ करके ताताखैया कर रहे हैं ना। यही एक इकलौता बेटा बने हुए हैं और किसी का ऐसा बेटा है ही नहीं है। अरे एक कप चाय बनाकर पी ही ली तो क्या गलती किया? अब किसका फोन आ रहा है? हेलो, अरे बेटा मैं हूँ तुम्हारी माँ, तुम्हें क्या हुआ? अरे माँ मुझे क्या होगा, ऐसी घर में शादी कर दी है ना कि मैं खुश ही खुश हूँ। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? तुम्हारा दामाद कैसे है जो तुम्हें पता नहीं है? अरे मिनट मिनट अपने परिवार की तरफ से हमेशा मेरे से लड़ाई करते हैं। अब तुम ही बताओ माँ, मुझे चाय पीने की मन हो रही थी अभी अभी, मैंने एक कप चाय बनाकर पी ली, इसमें मेरे पति को क्या गया? मुझे आकर के 10 बातें सुना रहे हैं कि कुहू तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था और लोगों को चाय बना करके देना चाहिए था तुम्हें। माँ मैं क्या इन लोगों को नौकर हूँ क्या? अरे बेटा मैं क्या करूँ, ये दामाद जी का कुछ सोचता नहीं है क्या? हमेशा अपनी पत्नी को ही डांटने टपटने पर आ जाते हैं। सचमुच में बेटा तुम्हारा किस्मत और मेरा किस्मत सेम ही है बेटा। मुझे भी मेरे ससुराल में तुम्हारा पापा कभी इज्जत नहीं दिए, न इज्जत करवाए अपने परिवार वाले से। और वैसे ही दामाद जी को भी मैं वही देख रही हूँ कि अपने परिवार को लेकर के ढपली बजाते रहते हैं। वही ना माँ, मुझे बताओ गुस्सा नहीं आएगा क्या? मैं इनसे बराबरी बोल दी तो इन्हें तो बहुत ही गुस्सा आ गया, सीधे निकल गए। अब देखना माँ, एक सप्ताह तक मुंह बना करके बैठे रहेंगे। अरे बेटा तो क्या तू इतना जल्दी हार मान जाएगी? मुंह फुला कर बैठ जाएंगे ना, एक सप्ताह ना, तू 2 सप्ताह मुंह फुला कर बैठ, देख कैसे हो तुम्हारे चिंगुल में नहीं आते तो कहना मुझे। ठीक बोल रही है माँ, बिल्कुल तो सही बोल रही है, अब मैं यही करूंगी। एक एक मिनट में इन्हें गुस्सा आता है ना अपने परिवार को लेकर के, इनका गुस्सा तो मैं शांत करूंगी। हाँ बेटा वही करना, ऐसे ऐसे लोगों को शुरू में नहीं सुधारेगी ना तो ऐसे ऐसे लोग ही सर पर चढ़ करके अपनी उंगली पर नचाते फिरते चलेंगे। पता नहीं ये मेरी बेटी को कैसा पति मिला है जो मेरी बेटी को जरा सा भी इज्जत नहीं करता है, हमेशा अपने परिवार का टपली बजाते रहता है। दूसरी तरफ मेरा बेटा अपनी पत्नी का गुलाम है, एक तरफ मेरा दामाद जो अपनी पत्नी को जरा सा इज्जत नहीं देता है। कैसा है मेरी बेटी की किस्मत, एक मेरा किस्मत में वही लिखा हुआ था, मैं नहीं जान रही थी कि मेरी बेटी की भी किस्मत में यही लिखा होगा। मेरा सर तो दर्द से फटा जा रहा है। बहू, अरे कहाँ गई बहू? हाँ माँ जी आपने मुझे बुलाया क्या? तो घर में और 2-3 बहुएं हैं जो मैं उसे बुलाऊंगी, तुझे नहीं तो और किसे बुलाऊंगी? क्या हुआ माँ जी, आप इतना गुस्सा में क्यों हैं? गुस्सा नहीं होंगी तो और क्या करूंगी? एक तो तुम्हारा सब कुछ सही मिला, एक दूसरी तरफ देख तुम अपनी ननद को कि कैसा उसका परिवार मिला है जो हर एक दिन मेरी बेटी का बातों से तो मेरे सर में ही दर्द हो जाता है। जा जाकर के मेरे लिए एक कप चाय बनाकर लेकर आ और चायपत्ती थोड़ा ज्यादा डालना। जी माँ जी। मैं जान रही थी कि कल इतना बहस हुआ है तो आज बहू उठने से रही। कोई बात नहीं, पहले भी तो मैं ही खाना बनाया करती थी ना, बहू धीरे धीरे संभल जाएगी। माँ तुम किचन में? अरे बेटा वो सबके लिए नाश्ता बना रही थी। बोल नाश्ता में क्या खाएगा? मैं तुम्हारा पसंदीदा नाश्ता बना देती हूँ। अरे माँ मैं तुमसे नाश्ता बनाने के लिए नहीं बोलने आया हूँ, मैं तो तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि तुम्हारी बहू कहाँ है? तू क्या किचन में आ गई सुबह सुबह? अरे बेटा जाने देना, पहले भी तो मैं ही नाश्ता बनाया करती थी ना, अगर बहू के आने के बाद 1-2 दिन नाश्ता बना ही लूंगी तो क्या दिक्कत हो जाएगी? दिक्कत की बात नहीं है माँ, तुम्हारी बहू यही छूट देने से सर पर चढ़ रही है। तुम्हें दिख नहीं रहा है कि अपने लिए नाश्ता बना करके रूम में ले जाती है, चाय बना करके अपना रूम में ले जाती है, ऐसे कब तक चलेगा माँ? तू समझ रही है, लेकिन और भी तो घर के लोग हैं ना, पापा क्या सोच रहे होंगे? अच्छा सुबह हुआ नहीं, ये माँ बेटे का चुगली फिर से चालू। अरे बेटा पापा को मैं समझा लूंगी, अब बहू घर का काम नहीं कर पाती है तो इसमें बहू पर चिल्लाने की क्या जरूरत है तुम्हें? अरे इस घर में अभी वो नई आई है, धीरे धीरे संभल जाएगी। हमारे घर के तौर तरीके अलग है, उसके घर के तौर तरीके अलग होंगे, तो थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लगता है बेटा, तू क्यों नहीं समझता है? तू चल बैठ, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म नाश्ता बना कर लाती हूँ। वाह माँ जी, क्या नमक मिर्च लगा लगा कर बेटे को तरह तरह से बात बोले जा रहे हैं। मुझे नहीं पता है क्या कि किस पर ये सारे हो रहे हैं? क्या हुआ माँ जी, अगर मैं आज सुबह सुबह किचन में
अरे बहू, भला मैं अपने बेटे से अपनी बहू की चुगली क्यों करूंगी? बहू अपने रूम में जा, तुम्हें शायद कुछ गलतफहमी हो गई है। नहीं माँ जी, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। अगर आप सुबह सुबह किचन में आ गए नाश्ता बनाने के लिए, आपका बेटा को तो बहुत बुरा लगा। और मैं डेली सुबह सुबह आकर के किचन का सारा काम करती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ, तो उसमें तो आपका बेटा को जरा सा भी मिर्ची नहीं लगती है कि मेरी पत्नी सुबह से उठ करके एक पैर पर खड़ा होकर कैसे काम कर रही है। इसी को कहते हैं भेदभाव। बहू करे तो अच्छा, अगर सास कर ले तो बुरा। ओहो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? माँ से इस तरह से बातें करते हुए। एक तो बेचारी सुबह सुबह उठ करके नाश्ता बनाने के लिए किचन में आ गई और तुम्हारे खिलाफ मैं बोल रहा हूँ तो माँ मुझे ही डांट रही है और तो माँ को ही सुनाई जा रही है। अरे मेरी जितनी अच्छी माँ है ना, ऐसी सास किसी को नहीं मिलती है जो हमेशा अपनी बहू को साइड लेती है। सबकी माँ अच्छी ही लगती है, जैसे आपको अपनी माँ अच्छी लग रही है ना, वैसे ही मेरी माँ मुझे अच्छी लगती है। अरे बस करो को, तुम्हारी माँ कैसी क्या है ना, मेरे से कुछ छिपा हुआ नहीं है। कल ही बात कर रही थी ना अपनी माँ से। अरे तुम इस तरह से जो चुगली कर रही थी अपने ससुराल के बारे में अपनी माँ से, तुम्हारी माँ को तो चाहिए था अपनी बेटी को सुधारे, लेकिन तुम्हारी माँ तो उल्टा और पट्टी पढ़ा करके अपने ससुराल वाले के खिलाफ कर दी। ऐसी माँ होती है। विकास जी, आप मेरी माँ को बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं। आपकी माँ आपके साथ बात करती है तो मैं कभी आपके बारे में कुछ बोलती हूँ? आप कौन होते हैं मेरी माँ के बारे में उल्टा सीधा बोलने वाले? क्यों ना बोलूं मैं? तुम्हें यहाँ रहना है कि अपने मायके में रहना है? अरे तुम्हें यहाँ रहना है, तुम्हारी माँ को अच्छे से समझाना चाहिए कि नहीं बेटा वही तुम्हारा घर है। लेकिन तुम्हारी माँ तो बोलती है मेरा किस्मत फूटा, तुम्हारा भी किस्मत फूट गया, मेरे साथ मेरे पति ऐसा किए, तुम्हारा पति वैसा कर रहा है। तुम यहाँ आकर के अपना ससुराल में सब लोगों को अपना समझती, सबके लिए कुछ करती, तो मैं क्यों तुम्हें सुनाता? और वैसे भी मेरी माँ भी इतनी अच्छी है, सीधी सादी, इतना करने के बाद भी तुम्हारा ही साथ लेती है। जब इतना काम करती ना तो मेरी माँ पता नहीं तुम्हें कहाँ बैठा कर रखती। अरे मेरी माँ को भी शादी से पहले बहुत अरमान थे बहू को लेकर के कि मेरी बहू आएगी, मैं बहू के साथ सहेली बनकर रहूंगी, ये रहूंगी वो रहूंगी। इसका तो सारा अरमान पर पानी ही डाल दी तुम। जब से इस घर में आई है तब से सिर्फ लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ हो रही है। तो पास पड़ोस वाले भी पूछने लगे हैं कि आपके घर से इतनी लड़ाइयाँ क्यों होती है, इतनी शोरगुल क्यों होती है। अच्छा, मैं आपके घर में आई हूँ तब से आपके घर में लड़ाइयाँ हो रही है ना? तो ठीक है, मैं अपना मायके जा रही हूँ, अब तो एक मिनट भी यहाँ नहीं रहूंगी। अरे जा जा, तुम यहाँ कौन रोक रहा है? मैं तो तुम्हारे साथ रह करके पागल ही हो गया हूँ। जा, थोड़ा दिन तो मेरे घर में शांति रहेगी ना। अरे बेटा, ये क्या बोल रहा है तू? अरे तू चुप करना, क्या बोले जा रहा है? जा यहाँ से। नहीं माँ जी, बहुत हो गया, अब तो मैं एक मिनट भी यहाँ नहीं रहूंगी, मैं अभी के अभी अपने मायके जा रही हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, मेरा बेटा तो यूं ही कुछ भी बोल देता है। अरे अपने पति का बात क्यों ले रही है? मैं तुम्हें कुछ बोली नहीं ना, तुम क्यों जाने के लिए अपने मायके तैयार हो रही है? बहू तू कहीं नहीं जाएगी। नहीं माँ जी, बहुत हो गया, मेरे रहने से यहाँ हमेशा बवाल होते रहता है ना। तो ठीक है, मैं अब जा रही हूँ, नहीं रहूंगी यहाँ, और ये मेरे मायके में लेने के लिए तो भी नहीं मैं आऊंगी। अरे बेटा जाना, बहू को रोक ना। अरे पास पड़ोस वाले रिश्तेदार सब क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे कि अभी अभी इसके घर में बहू आई नहीं कि लड़ाई करके इन लोगों ने भगा दिया। नहीं माँ, उसे जाने दे। बहुत इसके आगे पीछे हम लोग हो गए, लेकिन अब नहीं। मैं भी देखता हूँ कि कितने दिन ये मायके में रहेगी। माँ, जब मेरी कोई गलती रहती ना तो मैं एक बार क्या 100 बार माफी मांगता और इसे जाने नहीं देता, लेकिन मेरी कोई गलती नहीं है, ना तुम्हारी कोई गलती है। अरे माँ, बहू बनकर इस घर में आई है, बहू का एक भी कर्तव्य निभाई है? हमेशा तुमसे लड़ाई करना, अपनी ननद से लड़ाई करना, मुझसे बदतमीजियां करना, और कल तो पापा से भी मुंह लगा दी थी। ये क्या अच्छा लग रहा माँ? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसे जाने दे। कितने दिन अपने मायके में रहती है ये? भगवान, मेरी बहू घर से जा रही है और मेरा बेटा भी नहीं रोक रहा है। बहू तो मेरे से रुकेगी ही नहीं, मैं क्या करूं? अरे बहू रुक जा ना, मेरे बेटे के बात पर क्यों जाती है? हम लोग तो तुम्हें कुछ नहीं ना बोले, रुक जा बहू। माँ जी प्लीज जाइए यहाँ से। ये बहू भी ना दोपहर होता नहीं है कि अपने रूम में चली जाती है सोने। अरे सुबह तो इतना लेट से उठती है, दोपहर में भी इसे नींद चाहिए। बहू, बहू। हाँ माँ जी। अरे कहाँ चली जाती है, कब से तुम्हें बुला रही हूँ। ओ माँ जी, अभी किचन का काम करके अपने रूम में ही गई थी, तो आपकी आवाज सुनी तो जल्दी तो आई हूँ। माँ जी बोलिए ना, क्या बात है? अरे बहू, क्या रात क्या कम पड़ जाती है सोने के लिए, जो तुम्हें दिन में भी नींद आती है? माँ जी मैंने सारा काम तो कर दिया, बोलिए ना क्या बात है? मैं कर दे रही हूँ ना काम। जा मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर के आ। अभी से ही नींद आ जाती है, खाना खाई नहीं तुरंत बेड पर सो जाएगी। सारा काम तो मैं कर ही दी हूँ, उसके बाद भी माँ जी को पता नहीं क्या होते रहता है। कितना काम करते रहूं मैं? एक गिलास पानी दो तो इधर टेबल कर दो, उधर सोफा कर दो,
बिना काम का माँ जी दिन भर सोचते हैं कि मैं काम में ही लगी रहूं। अरे मेरा भी शरीर है, दिन भर करते करते मैं भी थक जाती हूँ। अब कौन आ गया? दीदी आप अचानक से अकेले आई है क्या? जीजा जी कहाँ है? और कोई आने की खबर भी नहीं दी आपने। दीदी आपके ससुराल में सब सही तो है ना? दीदी अगर आपको आना ही था पापा जी को या अपने भाई को बोल देते, आपको लिवाने चले जाते। ये अच्छा नहीं ना लगता है दीदी? अभी अभी तो आपकी शादी हुई है, पास पड़ोस वाले सब क्या सोच रहे होंगे दीदी? बोलिए ना दीदी, सब ठीक तो है ना आपके ससुराल में? अरे बस भी कीजिए भाभी, पहले अंदर तो आने दीजिए। यही तमीज आपके घर वालों ने सिखाई है कि दरवाजे पर ही सवालों की झड़ियां लगा दे। सॉरी दीदी, अंदर आइए ना, अंदर आइए। माँ जी, विनय जी, पापा जी आइए ना बाहर। अरे क्या हुआ बहू? अरे बेटा तुम, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना बेटा? अरे को बेटा अचानक कैसे आ गई? अरे हद करती हो माँ कि अपने ही घर में आने के लिए सबसे पूछना पड़ेगा और ससुराल वालों से पूछ करके आना होगा। कोई पानी चाय नाश्ता कोई पूछेगा कि तरह तरह के सवाल ही करेंगे। मुझे भूख लगी है, कुछ खाना मिलेगा या नहीं? हद है, हर चीज करके मांगनी पड़ेगी क्या भाभी? सॉरी दीदी, आप आराम से बैठिए, पहले मैं चाय बना कर लाती हूँ, फिर कुछ खाने के लिए तैयारी करती हूँ। अरे बेटा बैठ ना, इतना गुस्सा क्यों हो रही है? अब बता बेटा, सब ठीक तो है ना? अरे माँ, कहाँ शादी कर दी आप लोग ने मेरी? कैसे गंवार बेवकूफ लोग हैं, मुझे उन लोगों के साथ नहीं रहना है। क्या हुआ बेटा? अरे क्या नहीं हुआ माँ, अपनी मर्जी से तो उस घर में मैं कुछ कर ही नहीं सकती। कोई प्राइवेसी नहीं है उस घर में, कोई इज्जत नहीं है वहाँ मेरी। हर चीज सबके साथ बांट कर खाओ, हर चीज सबके साथ बांट कर पियो, हर वक्त सबसे उनके हिसाब से चलो। इतना मुझे आदत नहीं है और ना ही मुझे ऐसी रहने की आदत है। मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, मुझे बंधन पसंद नहीं है, घुटन होती है मुझे माँ वहाँ। मुझे अकेले आजाद जिंदगी चाहिए। मैं तो तुम्हारे दामाद को बोल करके आ गई हूँ, अपने माँ बाप से अलग घर में मुझे रखोगे तो मैं आऊंगी। पर बेटा हर घर में अपने अपने नियम होते हैं, थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना ही पड़ता है। और वैसे भी बेटा बड़ों से पूछने और बताने में बुराई ही क्या है? यहाँ भी तो हमसे पूछती और बताती थी ना, फिर वहाँ क्यों नहीं बेटा? परिवार ऐसे ही तो बनता है बेटा, घर बड़ों का साथ बंधन नहीं आशीर्वाद होता है, इसमें बुराई क्या है? और बेटा तुमसे पूछ करके ही तो संयुक्त परिवार में शादी की थी मैंने। इसका क्या मतलब है पापा? सब मेरी ही गलती है ना, यही कहना चाहते हैं ना आप? क्या हुआ दीदी, चुप हो जाइए। ये लीजिए पानी, पहले पानी पीजिए दीदी, मैं अभी चाय और नाश्ता लेकर आती हूँ। बेटा देखो बहू ने भी तो एडजस्ट किया है ना हमारे घर में, इसके भी तो घर का रहन सहन सोच हमारे घर से बिल्कुल अलग है। साथ ही तुम लोग का रुखा व्यवहार भी चुपचाप से सालों से सहते आ रही है ना। बेटा तुम लोग बहू के मायके वाले से न बात करते हो न उनके यहाँ आना पसंद करते हो, फिर भी बहू कभी भी कोई शिकायत तो नहीं ना करती है? बस बहुत गाना गा लिया आपने बहू की तारीफ में, अब चुप भी हो जाइए। जरा ये बताइए बहू को कौन सा हम लोग ने आज तक तकलीफ दिए है जो ये एडजस्ट कर रही है? जब देखो तब बहू की वकालत करने बैठ जाते हैं। बहू के ससुराल वाले तो शुरू से ही ऐसे हैं। सब तो मुझे शादी के समय ही था, पर सोचा शायद बाद में ठीक हो जाएगा, पर हाय रे मेरी फूटी किस्मत, दामाद भी मेरे पति की तरह ही निकला। काजल हाँ क्या हुआ? जाओ जल्दी नाश्ता चाय लेकर के जाओ, नहीं तो और माँ गुस्सा करेगी। ठीक है मैं अभी लेकर के जा रही हूँ। मेरा दामाद भी मेरे पति के जैसा ही निकला, जो अपने परिवार वालों की गलती पर भी अपनी पत्नी को ही डांटता है। मेरी बेटी का भी किस्मत खराब है मेरी तरह, ना ही मुझे ससुराल में इज्जत मिली और ना ही मेरी बेटी को। हाय राम, कहाँ मेरी बेटी में कमी रह गई भगवान, जो ऐसे लोगों को मेरी बेटी की किस्मत में लिख दिए। माँ जी ऐसा मत बोलिए, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है माँ जी। हाँ बहू तू तो कहेगी ही ना, तेरे साथ तो कुछ थोड़ी ना हुआ है, तुझे थोड़ी ना ये सब कुछ ज्यादा लगेगा। माँ जी आप मेरे पर क्यों बार बार गुस्सा निकाल रही हैं? मैं तो आप लोग का साथ दे रही हूँ, पर आप तो जैसे अपनी बेटी की हर परेशानी के लिए मुझे ही जिम्मेदार बनाए जा रही हैं, जैसे मैंने ही सब कुछ किया है। तो क्या कब से यहाँ कान लगाकर सुने जा रही है? यहाँ कोई रामायण चल रहा है क्या? तुझे तो बहुत मजा आ रहा होगा ये सब सुनकर। क्यों? ये क्या बोल रहे हैं माँ जी? अरे ये तो मेरी बेटी है जो इतने समय तक ऐसे लोगों को बर्दाश्त करती रही। इसकी जगह पर तुम होती ना तो कब का अपना ससुराल छोड़कर भाग गई होती। बहुत हो गया, बहुत दिन से बर्दाश्त कर रही हूँ। क्यों? अब क्या सोच रही है? सच कर रही हूँ माँ जी, सच में आपकी और आपके बेटा बेटी की किस्मत ही खराब है। अब तीनों ही बहुत ही बदकिस्मत है।
क्या बोल रही है काजल? सही तो कह रही हूँ। अब देखिए ना ही ढंग का आपका ससुराल मिला और ना ही माँ जी का मिला। इस घर में मैं ही तो हूँ एक जो किस्मत वाली हूँ, जिसके अच्छे ससुराल वाले मिले हैं। और सबसे अच्छा तो पापा जी का ससुराल है, क्योंकि जब से मैं शादी करके आई हूँ ना, हमेशा पापा जी के ससुराल की तारीफ सुनती आ रही हूँ। पापा जी के ससुराल वाले बात करने की, सबकी इज्जत करने की बहुत अच्छी तमीज रखते हैं। और सबसे ज्यादा तो बहू को खुश रखना और अच्छे से रखना उन लोग को ही बस आता है। माँ जी अपने मायके वाले से सीखकर मुझे भी इतना खुश रखती है, मेरे पर इतना प्यार लुटाती है, देख के तो मन गदगद हो जाता है। अब ये तो मेरे और मेरे ससुर जी के अच्छे कर्म का नतीजा है, जो हमें अच्छा ससुराल नसीब हुआ। बिल्कुल सही बोल रही है बहू। अब ये तो हमारे माँ बाप के पुण्य कर्मों का नतीजा है ना, जो तुमको और मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला। मेरी तो यहाँ कोई सुनता नहीं है। अब तुम लोग को जो मर्जी है वो करो। बुरा तो आप तीनों के लिए मुझे लग रहा है। आप तीनों के तीनों बदकिस्मत निकले। मैं एक सलाह आप सबको जरूर दूंगी कि कुछ गरीबों को, जरूरतमंदों की आप लोग मदद करके कुछ अच्छे कर्म कर ले। शायद ऊपर वालों को आप लोग पर दया आ जाए और शायद आप लोग की किस्मत बदल जाए। फिर आप लोग बात कीजिए, मैं भी अंदर कमरे में जाकर आराम करती हूँ और आप लोग के लिए प्रार्थना भी करूंगी। देखा माँ, देखा तुम्हारी बहू किस तरह से तुम्हारे मुंह पर बोल करके चली गई। अरे कुहू, ऐसा क्या तुम्हारी भाभी बोल करके चली गई? सही तो उसने बोला कि किस्मत हम लोग की खराब है। जो हम लोग हमेशा दूसरे पर अपनी गलतियां थोपते हैं ना, यही हमारी किस्मत खराब है। तुम तो यहाँ बैठ करके अपनी भाभी पर हुक्म जताती है, भाभी ये दीजिए, भाभी वो दीजिए। तुम भी तो किसी की भाभी बनी है ना, तुम भी किसी की पत्नी बनी है ना, तुम भी किसी की बहू बनी है ना। तो जितना ये काजल सहती है, उतना अपने ससुराल में जरा सा भी तो सहती है। मुझे आज एहसास हो रहा है मेरी पत्नी सही है और तुम लोग सब गलत हो। तू बता, जब से तुम्हारी भाभी इस घर में आई है ना, तब से तुम्हारी भाभी कौन सा इस घर के लिए काम नहीं की है? मुझे दामाद जी ने सारी बात बता दिया कि तुम कैसे वहां से लड़ झगड़ कर अपने मायके आई है। ओ जरा ये बता, तुम अपने मायके में कितना दिन रहेगी? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, कितना दिन रहेगी? और तुम्हारी भाभी कितने दिन तुम्हें बर्दाश्त करेगी? अब तुम्हारी शादी हो गई है, कुंवारी नहीं है जो हर फरमाइश तुम्हारी भाभी पूरा करेगी। अभी तो इसका मुंह ही खुला है। आने वाले समय में अगर तुम लोग से बहस करने बैठ जाएगी ना, तो तू समझ लेना कि तुम्हारी इज्जत जरा सा भी इसके नजर में नहीं रहेगी। मैं भी अपनी माँ के कहने पर बहुत अपने ससुराल वाले को कोसता था कि मुझे मेरे ससुराल में ये मिलना चाहिए था, वो मिलना चाहिए था, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। ये मैं बहुत गलत करता था। लेकिन आज मुझे पता चल गया कि मेरी माँ जितना भी सिखाई थी ना मेरे ससुराल के खिलाफ बातें, वो सारी बातें गलत थी। अरे ससुराल भी तो अपना ही घर होता है ना। तुम अपने ससुराल को एक बार तो अपना घर मान, तुम वहां के लोगों को एक बार तो अपना परिवार मान। तुम जो वहां खुद के लिए नाश्ता बनाती है, खुद के लिए चाय बनाती है, खुद के लिए कॉफी बनाती है, अगर इसी तरह इसी घर में तुम्हारी भाभी अगर करने लगेगी, तुम लोग बताओ क्या करेगी अपनी भाभी के साथ? इतना करने के बाद भी ना दामाद जी ने कुछ बोला, ना तुम्हारी सास ने कुछ बोला। तुम्हारी सास तो हमेशा अपनी बहू की साइड लेती है। जरा ये बता कि तुम्हारी माँ अपनी बहू की कितना साइड लेती है? अरे दिन भर एक पैर पर तो खड़ी रहती है तो तुम्हारी भाभी, उसके बाद भी माँ को संतुष्टि नहीं मिलता है। ओ, अगर अपने ससुराल से लड़ झगड़ कर यहाँ आएगी, मेरा दरवाजा हमेशा के लिए बंद है। और अगर अपने ससुराल से हंसी खुशी आएगी तो हमेशा मेरा दरवाजा तुम्हारे लिए खुला है। माँ देख रही है माँ, ये भैया, पापा, भाभी क्या क्या बातें सुनाकर चले गए। अरे बेटा, आज तुम्हारा भाई जो बोला है ना, 16 आना सच बोला है। वो तुम्हारा ससुराल है बेटा, और ये तुम्हारा मायका है। मायका से ज्यादा ससुराल पर तुम्हें हक होना चाहिए। सच ही तो मेरा बेटा बोल कर गया कि तुम जैसे अपने ससुराल में कर रही है, वैसी मेरी बहू ये मेरे घर में करेगी तो मैं क्या, तुम बर्दाश्त करेगी? बता, मैं भी बहुत गलत कर रही थी बेटा, कि मैं तुम्हें गलत सीख दे रही थी। बेटा मैं तो बोलूंगी ना कि तू जा अभी के अभी अपने ससुराल में जाकर सबसे माफी मांग, उस परिवार को अपना मान। अब वही तुम्हारा घर है बेटा, यहाँ कितना दिन तुम रहेगी? देखी नहीं तुम्हारी भाभी कैसे कैसे बोल करके गई है। और वैसे भी कोई गलत बात नहीं बोली। तुम्हारी भाभी की बात तो आज मुझे लगा कि मैं उतने दिनों से बहुत गलत थी। मैं अपने ससुराल की कोसते रही, बाद में तुम्हें भी मैं अपने जैसे ही ढाल रही थी। आज तक मुझे क्या मिला बेटा? बेटा तुम अपने ससुराल वाले परिवार को अपना मान। क्या होगा बेटा, अगर तुम चाय बनाती ही है, सबके लिए चाय बना देगी। अगर तुम अपने लिए नाश्ता बनाती है, सबके लिए अगर नाश्ता बना देगी, तो क्या चला जाएगा? तब कितने खुश होंगे। बेटा ससुराल में बहुएं हंसती मुस्कुराती हुए ही अच्छी लगती है, लड़ाई करते हुए अच्छी नहीं लगती है बेटा।
अगर उस घर में तुम्हारे साथ जातियां करते ना तो मैं सोचती कि हाँ मेरी बेटी के साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहे हैं, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं ना है बेटा। जातियां तो हम लोग तुम्हारी भाभी के साथ किए हैं, तुम्हें तो पता है ना बेटा। हाँ माँ, सही बोल रही है, मैं बहुत गलत की हूँ। न मैं अपनी सास को इज्जत देती हूँ, न अपनी ननद को, न ससुर को, और न पति को इज्जत देती हूँ। आगे से ऐसा नहीं करूंगी माँ, मैं आज ही अपना ससुराल जा रही हूँ। नहीं बेटा, तू अकेले क्यों जाएगी? आज रात भर रुक, कल तुम अपने भाई के साथ अच्छे से अपने ससुराल चली जाना। बहू। हाँ माँ जी। बहू, हो सके तो मुझे माफ कर दो, आज मुझे एहसास हुआ मैंने तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया बहू। सॉरी बहू, मुझे माफ कर दे। नहीं नहीं माँ जी, आप माफी मांगते हुए बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते हैं। सच्ची में बहू? हाँ माँ जी। तो जा बहू, मेरे बेटे को बुला ला और उसे बोल देना कि कल कुहू को उसके ससुराल पहुंचा दे। जी माँ जी। भाभी सॉरी, मैं आपके साथ बहुत बदतमीजी की, सबके लिए माफी मांग रही हूँ भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं दीदी, आप माफी मत मांगिए, आप बस अपना ससुराल देखिए। दीदी, अब आपकी शादी हो गई है, ससुराल ही आपका घर है, वहाँ के लोगों को अपना मानिए। और वैसे भी आपकी सास बहुत अच्छी है दीदी, उन्हें अपनी माँ मानिएगा ना तो जरूर अपनी बेटी के जैसा मानेंगे। और जीजा जी भी बुरा नहीं है दीदी, वो बहुत अच्छे हैं। हाँ भाभी, आप सही बोल रहे हैं, वो तो मैं ही गलतियाँ कर देती थी, इसीलिए मेरे ऊपर गुस्सा हो जाते थे। मैं अपने ससुराल जाकर के सबसे माफी मांगूंगी भाभी, मैंने अपने ससुराल वालों के साथ बहुत गलत की हूँ।